Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. तो मुझे ना तो मोदी जी से खतरा है ना मंत्री जी से खतरा है। और बाड़मेर की जैसलमेर की जनता का आशीर्वाद कांग्रेस पार्टी के प्रति है और मुझे पूरा भरोसा है। और शिव के अंदर स्थितियां अलग थी, वहाँ 5 कैंडिडेट खड़े थे और कांग्रेस के 2 कैंडिडेट अलग हो गए, एक निर्दलीय खड़े हो गए और आरएलपी से भी कैंडिडेट थे, इसलिए वो आपसी फूट की वजह से उनको फ़ायदा हो गया। अब तो वो तो हर बार लगती है चुनाव के अंदर, तो ये तो लोकतंत्र की व्यवस्था है और लगे होते हैं। सर, रिफाइनरी को लेकर रविंद्र ने आरोप भी लगाए हैं कि कई ऐसे माफियाज हैं जो इससे जुड़े हैं, जो रिफाइनरी में जो कामकाज को लेकर कई तरह की बातें कही हैं। आपको क्या लगता है? जिसने कभी रिफाइनरी का गेट जाके ही देखा नहीं तो उन्हें क्या पता रिफाइनरी के बारे में। रिफाइनरी के बारे में अगर आपको सही हकीकत में पता करना है तो अंदर जाके वहाँ के जो काम कर रहे हैं लोग, उनसे पूछिए तो आपको ओरिजिनलिटी पता चल जाएगा। आप बताएं सर, क्या है रिफाइनरी को लेकर? रिफाइनरी के अंदर हमने तो संघर्ष किया है हमेशा, स्थानीय युवाओं को वहाँ काम लगाने के लिए कई बार स्ट्राइक भी की और हमारा यही प्रयास रहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा स्थानीय लोगों को वहाँ काम लगाएं। सर, एक नमक वालों का वहाँ रोजगार चला गया था रिफाइनरी में, ध्यान में बहुत सारे 55। हाँ, नमक कुछ खदानें थी वहाँ पे, वैसे बंद टाइप ही थी, उसकी जगह री अलॉटमेंट भी किया है, उनको मुआवजा भी दिया है और आगे भी उनकी जो भी समस्या है उनका समाधान हम स्थायी निकालेंगे। जिस अभी है उनका कुछ इश्यू भी चल रहा है और सरकार की तरफ से कुछ मुआवजे की फाइल भी अटकी हुई है और कुछ नया स्थापित करना चाह रहे हैं, उनके लिए उनकी हमेशा मदद करेंगे। कांग्रेस की सरकार इतना बड़ा प्रोजेक्ट ले आई, फिर भी बाड़मेर और जैसलमेर के युवा बाहर जा रहे हैं, ऐसा कैसे संभव हो रहा है? अब टाइम तो लगेगा ही नहीं, ये शुरू से एकदम से सारा सब सिस्टम होना मुश्किल है ना, टाइम लगता है। बट हमारा प्रयास रहेगा कि युवा रोज़गार मुखी बने, खुद रोज़गार उत्पन्न करने के लायक बने। इसका मेन एजेंडा है एजुकेशन। अगर एजुकेशन का स्टैंडर्ड सुधरेगा ना, तब अपने आप सारा सिस्टम सुधरेगा। और मेरा प्रयास रहेगा कि बाड़मेर जैसलमेर बालोतरा के अंदर स्मार्ट एजुकेशन, जो डिजिटल एजुकेशन की प्रणाली है, जो बड़ी बड़ी स्कूलों के अंदर होता है, वो स्कूल के सिस्टम के अंदर और उसके बाद में कॉलेज और स्किल डेवलपमेंट सेंटर और ऐसे डिप्लोमा कोर्स जो रोज़गार दे सके, जिससे संबंधित रिफाइनरी है तो पेट्रोकेमिकल की संबंधित है, इलेक्ट्रॉनिक्स से संबंधित है, विंड एंड सोलर के जो प्रोजेक्ट लग रहे हैं उनके अंदर काम करने वाली स्किल्ड मैन पावर तैयार करना, ताकि कंपनियों को भी फायदा हो और लोगों को भी रोजगार मिले। राजनीति जातिगत आधार पर रही है, इस चुनाव में क्या देखते हैं, जातिगत राजनीति में कितनी सफल हो पाएंगे? देखिए, कांग्रेस पार्टी हमेशा सिद्धांत और मुद्दों पे चुनाव लड़ती है, जातिगत का कोई मुद्दा नहीं है। यहाँ सभी 36 कौम के भाई सब मिल के चुनाव लड़ रहे हैं, ऐसा कोई नहीं है कि ये जाति उसमें ये जाति उसमें। ऐसे तो चुनावी कुछ लोग अपना फ़ायदा उठाने के लिए ऐसे मुद्दे छोड़ते हैं और आपसी लड़ाने की कोशिश करते हैं। लेकिन मैं तो बाड़मेर जैसलमेर की जनता से हमेशा यही अपील करता हूँ कि चुनाव के अंदर शांति बनाए रखें, किसी भी जातिवाद या धर्म या सांप्रदायिक मुद्दे को हावी करके इस चुनाव में माहौल ख़राब नहीं करें। सर, आपके सामने एक मंत्री है जो पहले जीत चुके वो हैं, फिर एक विधायक हैं शिव से, वो आपके सामने टफ कंटेंडर किसको मानते हैं आप? आपके सामने किससे टक्कर रहेगी आपकी? देखिए, विधायक जी तो अभी आए हैं नए नए और शिव के अंदर स्थितियां अलग थी, वहाँ 5 कैंडिडेट खड़े थे और कांग्रेस के 2 कैंडिडेट अलग हो गए, एक निर्दलीय खड़े हो गए और आरएलपी से भी कैंडिडेट थे, इसलिए वो आपसी फूट की वजह से उनको फ़ायदा हो गया। लेकिन अभी ये लोकसभा क्षेत्र बहुत बड़ा है और लोग सोच समझ कर वोट करेंगे और जातिवाद फैलाने की कोई भी कोशिश करेगा उसको जनता सिरे से खारिज कर देगी। नहीं तो मैंने आपको बताया जैसे मंत्री जी भी हैं आपके सामने। हाँ, मंत्री जी का बताता हूँ, एक एक बता, दोनों साथ में कैसे बताऊँ? मंत्री जी के सामने मैंने खुद ने 2018 के अंदर चुनाव लड़ा था, वो तीसरे नंबर रहे थे। उसके बाद में आरएलपी का गठबंधन हो गया था बीजेपी से, तो सांसद बन के दिल्ली चले गए। और अभी 2023 का चुनाव था, मंत्री जी ने खूब एडी से छोटी जोर लगा दिया बाइतू पे और मोदी जी को भी लेके आए थे, फिर भी 25-26 हज़ार वोट बीजेपी का कैंडिडेट पीछे रहा। तो मुझे ना तो मोदी जी से खतरा है ना मंत्री जी से खतरा है। और बाड़मेर की जैसलमेर की जनता का आशीर्वाद कांग्रेस पार्टी के प्रति है और मुझे पूरा भरोसा है कि इस बार बाड़मेर जैसलमेर की जनता आशीर्वाद देगी। सर, आपको क्यों लगता है लोग आपको क्यों वोट दें? मतलब ऐसा क्या आपको लगता है कि लोग आपको वोट दें? लोग सब कुछ समझते हैं, वो कैंडिडेट की योग्यता देखते हैं, कौन लोगों के बीच में रहता है, कौन रात दिन काम आता है लोगों के लिए, किसके अंदर विजन है, क्या सोच है आगे
उनकी तो सोच ही नहीं है ना। उन्होंने को मंत्री बना के देख लिया 5 साल, कुछ किया हो तो बताओ। किसानों का कृषि फसल बीमा क्लेम भी टाइम से नहीं दिला पाए, और भी बड़े कई मुद्दे थे। ये जैसलमेर बाड़मेर पावर रेलवे लाइन का था, इसके ऊपर कुछ काम नहीं किया। 5,000 करोड़ बजट स्वीकृत हुआ, उसकी पैरवी नहीं वजह करने की वजह से वो बजट भी लैप्स हो गया। उसके बाद में बाड़मेर के एयरपोर्ट की बातें शुरू से कर रहे हैं, कुछ काम नहीं किया उस पर। कैलाश जी कह रहे हैं कि भारतमाला प्रोजेक्ट में लेके आया था, इधर गजन जी कहते हैं मैं लेके आया था। अब असमंजस की स्थिति है, लेके कौन आया था ये समझ नहीं आ रहा। देखिए, भारतमाला प्रोजेक्ट ये लाए, ये तो पीपीपी मोड पे है, टोल वसूल करके लोगों की जेब खाली करके इनका वसूली करेंगे। बाकी एक्चुअल में अगर नहर लेके आते या इधर डेवलपमेंट, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बनाते, रेलवे का विस्तार करते, तब तो फ़ायदा था। सर जैसलमेर को कुछ नहीं मिला जो अपन 10 सालों में गिर के देखे थे। जो ट्रेनें भी थी वो भी बंद कर दी, फ्लाइट जो है वो सीजनेबल चलती है, टूरिज्म के जो नए पॉइंट्स होने चाहिए थे वो नहीं होने चाहते। तो क्या आप ऐसी बातें रखेंगे, क्या आपको लगता है? इसीलिए तो बीजेपी के खिलाफ माहौल बना हुआ है। हमारा प्रयास रहेगा जैसलमेर जो टूरिस्ट हब है इसको और अधिक डेवलपमेंट करें। सर आप बीजेपी के खिलाफ माहौल से चुनाव जीतना चाह रहे हैं या खुद के माहौल से जीतना चाह रहे हैं, ये बड़ा सवाल है। क्योंकि अभी आप कह रहे हैं बीजेपी के खिलाफ, ये कहो कि आपका माहौल बना हुआ है, दैट इज गोना बी गुड। उन्होंने काम नहीं किया, तभी तो हमारे पक्ष में बड़ा माहौल ऐसे कैसे बनता।